हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है आज हम सामान्य बातों को जो है समझेंगे कि भारतीय साक्षर अधिनियम की जो है सामान्य बातें क्या क्या हैं। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो है कब इसका निर्माण हुआ और कब लागू हुआ। तो इसकी निर्माण की तिथि यानी देखते हैं सबसे पहले निर्माण की डेट, यानी भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 जो है कब लागू हुआ। तो भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की जो निर्माण की डेट है वो 15 मार्च 1872 है। 15 मार्च 1872 को भारतीय साक्षर अधिनियम का निर्माण जो है हुआ, और ये अधिनियम संख्या इसका जो है 1 है, यानी 1। 1872 का अधिनियम संख्या 1 है। और जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो है प्रवर्तन तिथि क्या है, यानी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या इन्फोर्समेंट की डेट क्या है, या लागू होने की तिथि क्या है। तो 1 सितंबर 1872 को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है लागू कर दिया गया था। अब इसमें देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो है कितने धाराएं और कितने अध्याय दिए गए हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है 3 भागों में बांटा गया है, और इसमें टोटल जो है 11 अध्याय दिए गए हैं, यानी 11 चैप्टर दिए गए हैं। जो कुल धाराएं दी गई हैं वह 167 धाराएं दी गई हैं, यानी 167 जो है टोटल जो है धाराएं दी गई हैं। इसमें जो है अगला जो प्रश्न हम देखते हैं वह है कि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो है सबसे बड़ा जो है अध्याय वह कौन सा है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय या चैप्टर जो है चैप्टर यानी 2 है, यानी अध्याय 2 है, जिसमें धारा 5 से लेकर 55 तक में दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। तो सबसे छोटा अध्याय जो है वह है अध्याय 11। अध्याय 11 में जो है केवल एक ही धारा दी गई है, वह धारा है 167। और इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रश्न भी बनता है कि सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था वह सन 1938 में हुआ था। 1938 में जो प्रथम संशोधन हुआ था उसके तहत जो है, या 1938 में जो है धारा 2 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 2 है उसको जो है निरसित कर दिया गया था। प्रथम जो है साक्ष्य अधिनियम संशोधन द्वारा जो है निरसित कर दिया गया था धारा 2 को। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो है कि प्रथम संशोधन जो है 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न ये बनता है कि जो है कौन सी ऐसी धारा है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है अब मतलब कि यूज़ में नहीं या उपयोग नहीं की जाती, या जिसको अवैध घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 को प्रीवी काउंसिल ने 1876 में ही जो इसको अवैध घोषित कर दिया था, जो अब जो है मतलब इसका कोई भी उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। तो वह जो केस है दामोदर गोवर्धन बनाम जो है देवराम कांजी का मामला है, जिसमें 1876 में जो है प्रीवी काउंसिल ने धारा 113 को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो है यह बनता है कि जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची दी गई है, 7वीं अनुसूची में जो 3 लिस्ट दी गई है, यानी 3 सूचियां दी गई हैं, उसमें किस सूची में रखा गया है। तो पहला प्रश्न यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संविधान की 7वीं अनुसूची की जो तीसरी सूची समवर्ती सूची दी गई या कनकरेंट जो लिस्ट दी गई है उसमें रखा गया है, यानी कनकरेंट लिस्ट का विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और प्रविष्टि नंबर यानी 12 यानी एंट्री नंबर जो है 12 में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रखा गया है। यह प्रश्न भी जो है बन चुका है कि एंट्री नंबर जो है समवर्ती सूची का जो एंट्री नंबर 12 है, इसको याद रखना कि एंट्री नंबर 12 में जो है दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है किन मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों में या सिविल मामलों में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वह आपराधिक मामलों और सिविल मामलों दोनों में समान रूप से लागू होता है, लेकिन
लेकिन विधि का यह पूर्ण नियम नहीं है। इसकी कुछ धाराएं अपवाद हैं। जैसे कि कुछ ऐसी धाराएं हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती हैं या आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। तो वह धारा है 23, 52, 55, 115, 116, 117 जो केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, और धारा 30, धारा 53, 53A, 54, 105, 111A ये धाराएं केवल जो है आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। अगला प्रश्न यह बनता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसका ड्राफ्ट जो है किसने तैयार किया था? इसका ड्राफ्ट जो है वह सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। तो इस प्रश्न को भी याद रखना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कैसी विधि है, यानी प्रक्रियात्मक विधि है या सारवान विधि है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यह जो है प्रक्रियात्मक विधि है, यानी प्रोसीजरल लॉ है। अगला प्रश्न जो है बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है लेक्स फोरी है या लेक्स लोसी? दो टर्म होते हैं, एक लेक्स फोरी होता है, दूसरा लेक्स लोसी होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वह लेक्स फोरी है, यानी स्थान विशेष की विधि। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ हम समझते हैं। लेक्स मतलब होता है लॉ, फोरी मतलब होता है फोरम यानी स्थान, यानी लॉ मतलब विधि, यानी स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब यह हुआ कि जो है यदि कोई घटना इंग्लैंड में होती है और उसका ट्रायल जो है भारत में करना है, तो जो साक्ष्य लिया जाएगा वह भारतीय विधि के तहत लिया जाएगा, ना कि इंग्लैंड की विधि के तहत। यानी जो साक्ष्य विधि है वह लेक्स फोरी है, यानी स्थान विशेष की विधि। जहाँ उसका ट्रायल किया जाएगा उसी विधि के तहत जो है एविडेंस लिया जाएगा। और लेक्स लोसी का मतलब होता है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि मतलब वह विधि होती है जो मतलब कि किसी विशिष्ट स्थान में लागू होती है, यानी लोकल लॉ। जैसे कि यूपी रेवेन्यू कोड हो गया, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, जो केवल यूपी में लागू होता है और अदर स्टेट में लागू नहीं होता है। तो ये लेक्स लोसी हो गया, यानी लोकल लॉ। इस प्रकार हम जो है जितनी भी सामान्य मतलब की बातें थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इस वीडियो में जो है हमने समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में जो है हम चैप्टर वाइज जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो है पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे।